हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 दिसंबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 9वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले मौसम की तूफान पर बड़ी खबरें आ रही कि आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद अब उत्तर भारत की ओर आगे बढ़ रहा चक्रवात तूफान मिचोंग। इस तूफान के चलते 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया हुआ, 50 से ज्यादा फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई। चेन्नई में अब तक 17 लोगों की जान जाने की खबर है। तमिलनाडु, चेन्नई और आंध्र प्रदेश वगैरह में यहाँ इतनी तबाही मचा रखी इस तूफान ने, ये कुछ तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। मानो भयंकर बारिश और बाढ़ के बाद जो माहौल बनता ना, वैसी तबाही अभी इस तूफान ने तमिलनाडु, चेन्नई वगैरह में मचाई हुई है। और तमिलनाडु के बाद देखिए आंध्र प्रदेश के तटों से ये साइक्लोन मिचोंग टकराया। तेज लहरों की वजह से कई समुद्री मछलियां किनारे पर आ गई। राज्य सरकार ने तूफानी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया आंध्र प्रदेश में। क्या इस तूफान का असर दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगा या नहीं, तो देखिए इस पर भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 6 दिसंबर तक ये तूफान उड़ीसा की तरफ आगे बढ़ेगा और इस चक्रवात का असर 7 दिसंबर तक रहने का अनुमान है। हालांकि इस तूफान का सबसे ज्यादा असर उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी राज्यों के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के राज्यों तक ये नहीं जाएगा, तब तक ये तूफान कमजोर पड़ जाएगा। और देखिए दोस्तों, इस तूफान की वजह से विमानन कंपनियों ने हवाई किराया भी 3 गुना तक महंगा कर दिया है। झारखंड राज्य में भी चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर दिख रहा है। इसके चलते बारिश के आसार है। 8 दिसंबर के बाद ठंड बढ़ेगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं मौसम के बाद देश की कुछ प्रमुख बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर भाजपा नेताओं की बैठक हुई, क्योंकि चुनावी जीत के बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाए, इनके नामों को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। करीब 4 घंटे तक मीटिंग हुई पीएम मोदी के आवास पर और अभी तक भी इन 3 राज्यों में नाम तय नहीं हो पाया है सीएम का। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस ने फाइनल कर दिया है, रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री। 7 दिसंबर को ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे रेवंत रेड्डी। इनके नाम पर राहुल गांधी ने मुहर लगा दी है। तेलंगाना में कांग्रेस को चुनाव जिताने में इनकी अहम भूमिका रही है, इसलिए इन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा रहा है। ये रेवंत रेड्डी जो है, इन्होंने कॉलेज के टाइम पर एबीवीपी से शुरुआत की थी। टीडीपी को छोड़कर ये कांग्रेस में आए थे। अब तेलंगाना की कमान संभालेंगे रेवंत। तो तेलंगाना में तो तय हो चुका है, लेकिन बीजेपी अभी भी कंफ्यूजन में है कि आखिर किस किस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए, क्योंकि इन तीनों राज्यों में सीएम को लेकर काफी सियासी हलचल मची हुई है। आखिर राजस्थान में कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री, क्योंकि कांग्रेस के गहलोत, पायलट और डोटासरा की तो छुट्टी हो चुकी है। लेकिन अब देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर दिल्ली में भी हलचल हो रही है। पीएम मोदी से जेपी नड्डा ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की। राजस्थान जयपुर में वसुंधरा से 45 विधायक मिले। प्रदेशाध्यक्ष के पास भी 26 विधायक पहुंचे। बाबा बालकनाथ को भी राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाकर कई समीकरण साध सकती है बीजेपी। ऐसी भी खबर है, क्योंकि भाजपा के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं बाबा बालकनाथ। वही खबर है कि छत्तीसगढ़ को कोई आदिवासी मुख्यमंत्री मिल सकता है। रेणुका सिंह, राम विचार नेता विष्णुदेव साय का नाम सबसे टॉप पर चल रहा है, क्योंकि पीएम मोदी का महिला सशक्तिकरण पर फोकस है। तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में कोई महिला सीएम बनाई जाए। और वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर काउंटडाउन शुरू हुआ। प्रधानमंत्री आवास में 4 घंटे तक एमपी में सीएम के नामों को लेकर चर्चा हुई। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार मैं न पहले था और न ही अब हूँ। और 5वां राज्य मिजोरम में भी 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। जेडपीएम के नेता लाल दुहम्मा के घर पर इस संबंध में बैठक भी हुई। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का अपडेट चल रहा है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आज से अकाउंट में पैसा जमा करना और निकालना बंद कर दिया भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से। ये बड़ा फैसला लिया गया और एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। दरअसल आरबीआई ने कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और ऐसे में अब इस बैंक के खाताधारकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक वापस मिल जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर को नोटिस भेजा और कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित वीडियो हटाए जाए। बड़ी खबर है, इसरो ने फिर दिखाया दुनिया को अपना दम। चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉडल की वापसी कराई, धरती के कक्षा में डाला इसको। जी हां, इसरो के हमारे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल के साथ यूनिक एक्सपेरिमेंट किया इसरो के वैज्ञानिकों ने। इस मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में ट्रांसफर कर दिया और ये प्रयोग सैंपल रिटर्न मिशन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। एनसीआरबी ने आंकड़े जारी किए। हमारे देश में बीते साल अपहरण के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, जिनमें से 76,000 से ज्यादा तो सिर्फ नाबालिग के केस हैं। हर घंटे 12 लोग अगवा होते हैं हमारे देश में। ये एनसीआरबी के ताजा आंकड़े हैं, जिसके सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए अब आय की सीमा 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए सालाना करने का आदेश जारी किया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। तो अब 5 लाख रुपए सालाना आय वाले स्टूडेंट्स को भी, लड़के लड़कियों को ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत स्कूलों में एडमिशन मिल पाएगा फ्री में, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, डीप फेक को लेकर मोदी सरकार जारी करेगी एडवाइजरी। सोशल मीडिया कंपनियों के साथ की बैठक। बिहार सरकार का शानदार फैसला देखिए कैबिनेट बैठक
बैठक ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। अब आपको इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.25 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टैक्स में 75% तक छूट दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। 4 व्हीलर पर अधिकतम 2 लाख और बाइक पर 22,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा इलेक्ट्रिक गाड़ी में। अब ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार खरीदने पर कितनी आपको छूट मिलेगी सब्सिडी के तहत। और इसी तरह से 2 व्हीलर में भी अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर खरीदते हो तो टैक्स के हिसाब से अधिकतम 22,500 रुपए तक की कुल बचत होगी। वहीं बिहार के शिक्षकों के लिए भी बड़ी खबर देखिए, 6 से कम कक्षाएं लेने पर अब पूरे दिन की सैलरी कटेगी। हेडमास्टर के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बिहार के शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक की तरफ से ये निर्देश भी जारी कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा भी देखिए आप बिहार में सरकारी स्कूलों में हर महीने अब एग्जाम होंगे। वार्षिक कैलेंडर 2024 जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने ये भी नया प्लान बनाया है। चलिए अगली बड़ी खबर है, भगवान राम से जुड़े पर्वों पर अवकाश घोषित करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। इसके लिए धर्माचार्यों से तिथियां भी निकाली जा रही है। तो जल्द ही अब आपको प्रभु श्री राम से जुड़े जो भी पर्व त्योहार होंगे उन पर राष्ट्रीय अवकाश देखने को मिलेगा। वैसे आपको पता होगा 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इससे पहले देखिए दोस्तों आज 6 दिसंबर से ही अयोध्या रामनगरी में सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। थानों को अलर्ट किया गया, सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई है। अयोध्या में रामलला की मूर्तियां भी बनकर तैयार हो गई। 3 मूर्तियां बनाई गई टोटल, जिनमें से जो सबसे बेहतर अच्छी होगी उसको अगले 10 दिन में चुना जाएगा। देश भर के 5 लाख मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव दिखाया जाएगा। राम मंदिर में लगाए जाएंगे गुजरात अहमदाबाद में बने ध्वज भी। इनका वजन 55 क्विंटल से भी ज्यादा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश के लाखों रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब उन्हें छुट्टी लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, बल्कि मोबाइल ऐप के जरिए उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। रेलवे कर्मचारी अब रेलवे के मोबाइल ऐप के जरिए छुट्टी के लिए अप्लाई करवाएंगे। ये नया सिस्टम इंडियन रेलवे की तरफ से शुरू किया गया है। और एक नया नियम देखिए केंद्र सरकार का, 1 जनवरी 2024 से मोबाइल कनेक्शन खरीदना और आसान होगा। टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से KYC से जुड़े पेपर के नियमों में बदलाव किया और नियमों को आसान कर दिया, क्योंकि नए साल के बाद कनेक्शन लेते समय ली जाने वाली पेपर KYC को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस जारी किया गया, देख सकते हैं आप, है ना। और मार्केट से कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, अभी ऑल टाइम हाई पर सोना चांदी पहुंचा, उसके बाद शेयर बाजार भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। देखिए सेंसेक्स 431 अंक बढ़कर 69,000 के ऊपर पहुंचा। इसके पीछे वजह है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में भी बड़ी तेजी देखी गई, 21% तक शेयरों में उछाल आया। और देखिए इस तेजी के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ भी 25% बढ़कर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए हुई। हाल ही में जो आपको पता होगा दोस्तों, चुनाव में बीजेपी की जीत हुई, उसके असर के चलते भी अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखी गई। मैंने आपको पहले ही खबरें बताई थी, है ना। और इसके अलावा अडानी ने हाल ही में एक बड़ी डील भी की। अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट ने सांगी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण पूरा किया, इस वजह से भी स्टॉक्स में तेजी देखी गई। और वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया QIP इश्यू, प्रति शेयर 105.42 रुपए का फ्लोर प्राइस तय हुआ। दोस्तों वैसे निवेश वगैरह और स्टॉक मार्केट की बातें हो रही तो आपको पता होगा कई लोग पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग में भी निवेश करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को ये लगता है कि ट्रेडिंग के लिए तो यार ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है या नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो दोस्तों इन्हीं सब समस्याओं को सोल्व करते हुए ट्रेडिंग के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म में से एक मार्केट वुल्फ के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आप सबसे लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेड शुरू कर सकते हैं सिर्फ 999 रुपए से। और इसकी सबसे बढ़िया खास बात यह है कि अगर आपको ट्रेड में नुकसान हो गया तो कोई भी आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना, कोई भी फीस नहीं देनी है। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उस सिचुएशन में आपको 10 रुपए ब्रोकरेज फीस देनी पड़ेगी। बाकी लॉस होने पर 0 रुपए चार्ज लगता है, मतलब कुछ भी नहीं देना है। अच्छा, इसकी एक और खास बात यह है कि आप इसे ऑटोमेटिक सिस्टम में भी सेट कर सकते हैं, जिससे आपको ट्रेड पर ध्यान रखने की, निगरानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे आपके नुकसान होने की संभावनाएं कम हो जाती है। देखिए आपका रिस्क भी मैनेज करता है ये मार्केट वुल्फ। आप सिर्फ स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट सेट करें और फिर ट्रेड को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी जब इनमें से कोई भी लेवल हिट होगी तो, या फिर आप चाहे तो इसे मैनुअली भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों सबसे अच्छे फीचर्स जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मार्केट वुल्फ के बारे में मैंने आपको बता दिए। वैसे ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो टेंशन नॉट। आइए आप देखते हैं कि मार्केट वुल्फ पर निवेश कैसे करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक कीजिए, मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर आपको शुरुआत में ही ओपन ट्रेडिंग अकाउंट पे सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपने मोबाइल नंबर और पिन के साथ लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रेड इंडेक्स ऑप्शन, इसे सेलेक्ट करना है। फिर आप इनमें से किसी भी ग्राफ को सेलेक्ट करें। देन मिनिमम अमाउंट आपको 999 रुपए ट्रेड के लिए सेलेक्ट करनी पड़ेगी और मिनिमम बैलेंस आपको 3000 रखना होगा। फिर सिंपली आपको वैलिडिटी सेलेक्ट करनी है, टुडे फॉर इंट्राडे, फिर डायरेक्शन और सेलेक्ट फास्ट प्राइस मूवमेंट ऑप्शन और देन सेलेक्ट वुल्फ वे। बस इतना सा काम। नाउ प्लेस ट्रेड एंड सबमिट ट्रेड टू कंफर्म। यहाँ आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपका ट्रेड अगर इस नुकसान से ज्यादा लॉस में जा रहा है तो आप उसे ऑटो क्लोज कर सकते हैं, ठीक है ना। यही इसका सबसे खासियत वाला अच्छा फीचर है। ओके, तो लेट्स क्लिक ऑन लिंक एंड डाउनलोड एंड स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि हमारे देश के 25 राज्यों के भूजल में आर्सेनिक और 27 राज्यों में फ्लोराइड पाया गया। पानी के अंदर इस तरह के गंभीर तत्व का होना बड़ी ही चिंता की बात है। और अगली बड़ी खबर है, पहाड़ हो या मैदान, इमरजेंसी में एम्बुलेंस ही नहीं बल्कि अब सीधा पहुंचेगा अस्पताल। एक साथ 200 लोगों का होगा उपचार। दरअसल सरकार अब नया प्लान बना रही, जहां कहीं भी जैसे प्राकृतिक आपदा आई या लोगों को कोई दिक्कत आई तो वहां पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। इन अस्पतालों को 40 मिनट में कहीं भी तैयार किया जा सकता है और हेलीकॉप्टर और विमान के जरिए ये अस्पतालों के अलग अलग पार्ट्स कहीं भी ले जा सकते हैं और उन्हें इमरजेंसी स्थान पर ले जाकर वापस असेंबल किया जा सकता है। ये सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया। लोगों को
इमरजेंसी हेल्थ सुविधा मुहैया कराने के लिए, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा सरकार का नया कानून, बिल के बहाने शव देने से इनकार नहीं कर सकेंगे अस्पताल, और परिजन भी शव को सड़क पर रखकर जाम नहीं लगा सकेंगे। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से पूरे राज्य में ये नए नियम को लेकर सख्त चेतावनी जारी कर दी है। और एक अच्छी खबर है, हरियाणा में बनेगी आईफोन की बैटरी। हरियाणा के गुरुग्राम में ये फैक्ट्री लगेगी। जापान की कंपनी इन्वेस्ट करेगी 7,000 करोड़ रुपए और इससे 8,000 से भी ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा गुरुग्राम के IMT मानेसर में 180 एकड़ में ये एप्पल कंपनी की नई फैक्ट्री लगने जा रही है, जहां लिथियम आयन की बैटरी बनाई जाएगी। और अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने असम राज्य के अप्रवासियों की नागरिकता का डेटा मांगा। कोर्ट ने कहा बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने का असर असम पर नहीं पड़ा है। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, CID के इंस्पेक्टर फ्रेड रिक्स का निधन हो चुका है। 5 दिन पहले ये हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। बताया जा रहा है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से इनकी जान गई। CID अगर आप देखते हैं तो जरूर आपने उनको कई अलग अलग किरदार में रोल में देखा होगा, लेकिन अफसोस अब आपको CID के सीरियल में ये नजर नहीं आएंगे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष की दिन दहाड़े जान लेने के बाद अब देश भर में राजपूतों ने आक्रोश मार्च निकाला। इस मामले की CBI जांच की मांग भी की और देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस घटना के बाद झालावाड़ और जालरा पाटन भी आज बंद रहेंगे। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष गोगा मेडी की कल कुछ बदमाशों ने उन्हीं के घर में घुसकर जान ले ली थी, आपको पता होगा। खबर तो ये भी है कि राजपूत समाज ने ऐलान किया आज राजस्थान बंद रहेगा। जयपुर में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी इसका समर्थन किया। कहीं भी दुकानें, स्कूल वगैरह नहीं खुलेगी। इस घटना के विरोध में राजस्थान, जयपुर तो बंद रहेगा ही, साथ ही अजमेर समेत कई जिलों में बंद रखने का आह्वान किया गया। आपको पता होगा राजस्थान में कुछ साल पहले संजय लीला भंसाली की पद्मावती फिल्म की शूटिंग हो रही थी। उस दरमियान संजय लीला भंसाली के साथ थप्पड़ मारने और इस तरह की कंट्रोवर्सी के बाद ये गोगा मेडी चर्चा में आए थे। बताया जा रहा है कि इनकी इस घटना के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का भी हाथ हो सकता है। तो इस घटना के बाद NIA और ED ने लॉरेंस गैंग के कई अलग अलग जगहों पर शिकंजा कसा छापा मारा। हरियाणा और राजस्थान में लॉरेंस के 13 ठिकानों पर रेड मारी गई। चलिए अगली बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए। अब तलाकशुदा, मृत्यु और शादी होने पर भी फैमिली ID से हट सकेंगे सदस्य के नाम। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में डिलीट के 3 नए विकल्प शुरू किए हैं सरकार ने। 3 महीने से परिवार पहचान पत्र में सदस्यों में कोई बदलाव नहीं हो रहा था, लेकिन अब इन परिस्थितियों में बदलाव किया जा सकेगा। और बड़ी खबर देखिए, 2 करोड़ विकास भारत एम्बेसडर तैयार करेगी भाजपा। 7 दिसंबर से ये नया अभियान शुरू करने जा रही है बीजेपी। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को नमो ऐप पर जोड़कर विकसित भारत एम्बेसडर बनाएगी। और वहीं खबर है, हज यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 20 दिसंबर तक आवेदन कर पाएंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर 4 तारीख से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। चलिए बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाते हुए कहा कि अविवाहित महिलाओं को बच्चा पैदा करने से रोकता है सरोगेसी कानून। इस मामले पर अब अदालत ने सरकार से भी जवाब मांगा है। देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर क्या जवाब पेश किया जाता है। वैसे आपको बता दूं, सरोगेसी का मतलब होता है हिंदी में किराए की कोख, यानी बच्चा किसी और का होता है और किसी और की महिला के गर्भ में, पेट में वो बच्चा पाला जाता है। और अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी CM होंगे, यानी कि उप मुख्यमंत्री 2 होंगे। गृह मंत्री अमित शाह एक आदिवासी नेता की ओर पहले इस संबंध में इशारा भी कर चुके हैं। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सर्विसों को अच्छी करने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया जा रहा। 400 करोड़ के बजट से 1000 नई बसों को शुरू किया जाएगा। प्रदेश में रोडवेज बसों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और लोगों को आसानी से परिवहन की व्यवस्थाएं मिल पाए, इसलिए CM योगी ने यह नया प्लान बनाया है। चलिए अगली बड़ी खबर है, हार्ट अटैक के खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। एक साथ देश में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को CPR की ट्रेनिंग दी जाएगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा ये राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि अभी आपको मैंने हाल ही में रिपोर्ट भी बताई थी, गुजरात वगैरह में कितने ज्यादा हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, खास करके युवाओं में। तो CPR की तकनीक के जरिए हार्ट अटैक से लोगों को बचाया जा सकता है, उनकी जान बचाई जा सकती है मतलब। और इसीलिए बुधवार को एक साथ देश भर में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से CPR की ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर दुनिया को ताकत दिखाएगा भारत। बॉर्डर पर करने जा रहा है ये बड़ा काम। जी हाँ, अडानी कंपनी की मदद से दोस्तों पाकिस्तान और भारत की सीमा पर एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। अगले 3 साल में पूरी दुनिया इस प्रोजेक्ट का लोहा मानेगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी का। और अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद अब केंद्र सरकार एक और बड़ा बदलाव करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में 2 बिल संसद में पेश भी कर दिए हैं। ऐसे में दोस्तों अगर ये बिल कानून बन जाते हैं तो इससे कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी प्रवासियों को बड़ा फायदा मिलेगा। इस बिल का नाम है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। एक तो इस बिल के कानून बनने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी इस बिल में प्रवासी कश्मीरियों के लिए 2 और POK से विस्थापित नागरिकों के लिए 1 सीट रिजर्व होगी। तो ये कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नए बिल संसद में पेश किया गया है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जल्द ही शुरू होने वाली है पटना लखनऊ वंदे भारत ट्रेन। आरा जंक्शन पर भी इसका स्टॉपेज होगा, जिससे कि यूपी बिहार जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आज के सोना चांदी के रेट पर अपडेट आना। सोना 1050 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। चांदी में 1700 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखी गई। सोना चांदी में एकदम से ये बड़ी भारी गिरावट हुई है और इसके बाद अभी सोने का रेट 63,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। दिल्ली सराफा बाजार का ये रेट है, जबकि चांदी में 1700 रुपए की गिरावट के साथ चांदी 78,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है ना। और अगली बड़ी खबर
खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। अब 7 साल में प्रमोशन पा सकेंगे ट्रेजरी अधिकारी। यूपी के इन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पहले 8 साल का नियम था उसको घटाकर 7 साल ही कर दिया, यानी अब 7 साल की सेवा पूरी करने के बाद ट्रेजरी अधिकारियों को प्रमोशन मिल सकेगा। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में अब मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जांच होगी। 30 दिसंबर तक योगी सरकार ने सभी मदरसों को रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश भी जारी कर दिया है। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार लोगों को सरकारी खर्च पर उत्तर प्रदेश के राम मंदिर अयोध्या के रामलला के दर्शन कराएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को ये फ्री तीर्थ योजना का फायदा मिलेगा। इसके बारे में कुछ और नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आकांक्षी नगर योजना के तहत सीएम फेलोशिप प्रोग्राम का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है, जिसमें 40 साल तक के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। और इस तरह की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका उत्तर प्रदेश। इस योजना के जरिए युवाओं और नागरिकों को नगरीय विकास योजना प्रबंधन और मॉनिटरिंग में सक्रिय भागीदार बनने का मौका मिलेगा। इस योजना के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के यूपी के युवा फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और भी इस योजना की ज्यादा जानकारी आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। इसकी कुछ नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं। वैसे यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही। देखिए आप, प्रधानमंत्री आवास बनाने में योगी सरकार पूरे देश में अव्वल रही। यूपी में 14 लाख से भी ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आशियाना यानी कि मकान दिया गया सरकार की तरफ से पीएम आवास योजना के तहत। और खबर है दोस्तों की मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना चलती है ना, वैसी ही योजना केंद्र सरकार देश भर की महिलाओं के लिए ला सकती है। इस योजना में महिलाओं को हर महीने आपको पता होगा एमपी सरकार की तरफ से 1500-2000 रुपए दिए जाते हैं। तो इस तरह की योजना एमपी के बाद केंद्र सरकार पूरे देश में भी लागू करने का प्लान बना रही है। खास करके लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो उस बीच देश की महिलाओं माताओं बहनों को ये बड़ा तोहफा मिल सकता है। देखते हैं दोस्तों, जब भी ये योजना शुरू होगी तो कैसे इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, कब ऑनलाइन अप्लाई होगा, सारी जानकारी मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से, ठीक है ना। ये एक ऐसा चैनल है दोस्तों जहां पर आपको रोजाना की बड़ी खबरें तो मिलती ही है। सरकार के नए नियम, सरकार की नई योजनाएं, बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं, जो भी अपडेट आते हैं ना, मैं आपको डेली के डेली तारीख वाइज इस चैनल पर देता हूँ, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके रख लो और आपके दोस्तों मित्रों पड़ोसियों को भी बताया करो कि ये चैनल है डीएलएस भाई का और ये हर रोज इस पर काम की खबरें अपडेट करता है। तो देखा करो इसके वीडियो डेली। ये आपकी जिम्मेदारी दोस्तों। आज मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ, कम से कम 5 लोगों को आपको इस चैनल के बारे में बताना है, उनके मोबाइल में चैनल खोल करके सब्सक्राइब करवाना है। देखिए आपके डीएलएस भाई के लिए आप ये काम करते हो या नहीं करते हो। और बाकी आपका अभी मन कर रहा हो, दिल कर रहा हो तो लाइक कर दो। वीडियो को अभी तक भी नहीं किया तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। देखिए आप, उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई। वहीं बिहार सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, राज्य के कई जिलों में 400 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएगी और युवाओं के लिए कई नए सरकारी पदों का सृजन भी किया गया है। ये बसें किन किन जिलों में चलेगी? 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया नगरों के लिए कुल 400 नई इलेक्ट्रिक बसें सेवा शुरू करने का फैसला किया बिहार सरकार ने। और युवाओं के लिए ऐलान किया कि राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी आदि की शिक्षा व्यवस्था के कोर्स भी शुरू किए जाएंगे, जिससे इस तरह के नए सेक्टर में सरकारी पदों का सृजन भी किया जाएगा। तो ये कुछ बिहार सरकार ने नए प्लान बनाए हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया पति पत्नी के मामले को लेकर कि पत्नी का अलग रहना गुजारा भत्ता न देने का आधार नहीं है। यानी पत्नी चाहे लंबे समय तक पति से अलग भी रह रही हो तो भी पति को उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। पति पत्नी को लेकर हाल ही में एक ऐसा ही फैसला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी सुना गया था कि पति का अगर बैंक का चेक बाउंस हो जाए तो उस चेक बाउंस का केस पत्नी के खिलाफ नहीं चलेगा। ये भी पति पत्नी को लेकर एक अहम बड़ा आदेश है। और हरियाणा सरकार ने भी कल इस तरह के क्राइम पर फैसला सुनाया था कि दोषियों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी, अपराधियों को। तो ये कुछ आए दिन में आपको सरकारी फैसले तो बताता ही रहता हूँ। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, किसानों के हालात क्या चल रहे हैं। 3 रुपए किलो मिला मटर का दाम तो किसानों ने सड़कों पर फेंक दिया। 15 घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन भी किया। फिर मध्य प्रदेश में ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ये प्रदर्शन खत्म हुआ। हरियाणा में 18 दिन तक चलेगा इंटरनेशनल गीता महोत्सव। कुंभ मेले के जैसे ही मेला अथॉरिटी बनाई जाएगी। मेले में जाने वालों को रोडवेज में आधा किराया ही देना पड़ेगा। 7 दिसंबर से ये मेले की शुरुआत हो रही है जो 24 तारीख को समाप्त होगा, ठीक है। और वहीं देखिए हरियाणा कुरुक्षेत्र में श्री राम जी के भक्त सम्मान समारोह का आयोजन भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मुफ्त तीर्थ यात्रा पोर्टल भी लॉन्च किया। 3 स्पेशल एसी ट्रेनें भी चलाई जाएगी लोगों को फ्री राम यात्रा तीर्थ यात्रा कराने के लिए। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बिहार में अब होमगार्ड जवान भी लेटेस्ट हथियारों से लेस होंगे। फायर ऑडिट नहीं होने पर जब्त होगी बिल्डिंग। इस संबंध में राज्य में 10,000 बिल्डिंग मालिकों को नोटिस भी जारी किया गया। वैसे बिहार में कई जिलों में 15 तारीख से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगना भी शुरू हो जाएंगे। गया से ये शुरुआत होने जा रही है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में जल्द ही बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू होगा। अब बिना थंब और फेस स्कैन कराए प्लांट में एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं पंजाब सरकार और किसान भाई लोगों में भी सहमति बनी। अब किसानों के जो पराली जलाने पर एफआईआर दर्ज किए हुए केस हैं उन्हें वापस लेगी पंजाब सरकार। रेड एंट्री भी रद्द की जाएगी और जुर्माना भी न वसूलने का भरोसा दिलाया पंजाब गवर्नमेंट ने किसानों को। पराली जलाने का जो जुर्माना है ना वो नहीं वसूला जाएगा, मतलब है ना। चलिए पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के कुछ अपडेट देखिए आप। चंडीगढ़ में 32 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। नगर निगम ने चिन्हित कर प्रशासन को जिम्मेदारी भी सौंपी है। वहीं चंडीगढ़ में ईडी का भी ऑफिस बनाया जाएगा। उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय बनाने पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और वहीं चंडीगढ़ में बच्चों
बच्चों के लिए भी एक नई सुविधा शुरू की गई है। बटन दबाते ही मिलेगी हेल्पलाइन। स्कूल बसें कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़ी जाएगी। जीपीएस से बच्चों की लाइव लोकेशन भी पेरेंट्स देख पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है हरियाणा जिंद में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की। कहा 4 जगह कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। संत शिरोमणि सेन के नाम चौक और सड़क भी बनाई जाएगी। बड़ी खबर देखिए उत्तराखंड राज्य को मिला राष्ट्रीय खेल ध्वज का अवार्ड। 2024 में यहाँ आयोजित होंगे 38वें राष्ट्रीय खेल। जोरों शोरों पर खेलों की तैयारियां भी की जा रही हैं। और पीएम मोदी का भी उत्तराखंड के दून में जोरदार स्वागत होगा। 8 दिसंबर को उत्तराखंड के इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं देखिए बड़ी खबर एनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। उत्तराखंड में 40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। और एक नया आदेश भी जारी हो चुका है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। देखिए अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑटोमेटिक टेस्ट देना होगा। 100 रुपए महंगा भी पड़ेगा। उत्तराखंड आरटीओ परिवहन विभाग की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी हो चुका है। और एक अच्छी खबर है उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को मिला जीआई टैग। एक दिन में 18 जीआई टैग लेने वाला पहला राज्य भी बन चुका है उत्तराखंड राज्य। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ये। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। कहा लोहाघाट में बनेगा प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज भी, जहां स्पेशली लड़कियों के लिए खेलों की सुविधाएं होगी, है ना। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है भारत और केन्या के बीच एक समझौता हुआ। समुद्री लुटेरों से मिलकर लड़ेंगे भारत केन्या। स्टेट विजिट पर पीएम मोदी की केन्याई राष्ट्रपति से चर्चा हुई और भारत की तरफ से केन्या के कृषि सेक्टर को भी बड़ा तोहफा दिया गया। मॉडर्न फार्मिंग के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत की ओर से देने की घोषणा की है। केन्या में लापता भारतीयों पर विदेश मंत्रालय ने भी बयान दिया और कहा कि एक दूसरे के संपर्क में है दोनों पक्षों के अधिकारी। और वहीं देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर। ब्रिटेन में इस तरह के गंदे वीडियो देखने के लिए अब फेस स्कैनिंग सेल्फी लेना जरूरी होगा। मीडिया रेगुलेटर की तरफ से 6 नए रूल बनाए गए हैं। हालांकि एक्सपर्ट का कहना कि इस नए कानून से पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल होगा। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके बता सकते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक और आदेश जारी किया और कहा कि छात्रों और शिक्षकों का 100% अटेंडेंस जरूरी होगा। स्कूलों में साफ सफाई का काम भी शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग में सुधार के लिए एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ एक्शन में फैसले ले रहे हैं के पाठक। मैंने अभी बीच में भी आपको 2-3 फैसले बताए थे, है ना। और वहीं देखिए बॉलीवुड से बड़ी खबर दोस्तों एनिमल फिल्म ने सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया है। चौथे दिन देश में 44 करोड़ कमाए। अभी तक टोटल कलेक्शन इसका 425 करोड़ हो चुका है। शाहरुख खान की जवान फिल्म को भी इसने पछाड़ दिया है। चलिए अगली खबर है दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। गाजियाबाद को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ेगी रैपिड रेल परियोजना। 72 किलोमीटर लंबा होगा ये कॉरिडोर। और वहीं हिमाचल वासियों के लिए भी अच्छी खबर है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में 493 करोड़ का निवेश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ये नई योजना को लेकर घोषणा की गई है। और वहीं टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों आईबीएम कंपनी और फेसबुक मेटा ने लॉन्च किया एआई अलायंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलपमेंट में तेजी मिलेगी। यूएई की पश्चिम यात्रा करने वाले भारतीयों को बड़ा तोहफा मिलेगा। 4 दिन का स्टॉपेज वीजा दिया जाएगा। उमराह या शहर घूमने का मौका मिलेगा। सऊदी अरब सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए ये शानदार घोषणा की गई है। और वहीं खबर देखिए श्रीलंकाई सैन्य कमांडर से मिले सेना प्रमुख जनरल पांडे। चीन से निपटने के लिए भागीदारी बढ़ाएगा भारत। बड़ी खबर देखिए जम्मू कश्मीर में पिछले साल घुसपैठ की एक भी घटना नहीं हुई। हमारे देश की इंडियन आर्मी बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आईजी बोले कि अगर पाकिस्तान ने हमास जैसा हमला किया या ऐसी कोई भी नीच हरकत की तो फिर भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए 6 दिसंबर का हॉरोस्कोप कहता है कि कर्क राशि वाले लोगों को उनका रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मीन राशि वालों की एक्स्ट्रा इनकम के योग भी बनेंगे। और मिथुन राशि के लोग किसी को व्यक्तिगत जानकारियां न दें, आज सलाह है उनके लिए। तुला राशि के लोग सही सुझावों पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। 4 ऑप्शन देता हूँ, 50 बार, 72 बार, 120 या 100 बार। ABCD विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यानी पर मिनट हमारी हार्ट बीट कितनी रहती है ये लिखना आपको कमेंट में। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप रोजाना इसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। और हाँ, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, निवेश वगैरह के लिए मार्केट वुल्फ को चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।